सभी उम्मीदवारों को नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं 2026 के सबसे चर्चित एग्जाम की। जी हां, आरआरबी एनटीपीसी की। हम पहले दिन के अहम अपडेट्स, पेपर के असली लेवल और आगे की रणनीति का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 63 लाख। 63 लाख से भी ज्यादा उम्मीदवार इस बार रेलवे के इन पदों के लिए मैदान में उतरे हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये साफ बताता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा है और हमारी तैयारी का स्तर क्या होना चाहिए। आज के इस सेशन में हम 5 मुख्य चीजों पर फोकस करेंगे। शुरुआत करेंगे एग्जाम के लॉजिस्टिक्स और अपडेट्स से, फिर जाएंगे पहले दिन के पेपर के डीप डाइव पर, उसके बाद सैलरी और पिछले कट ऑफ देखेंगे और आखिर में कुछ ऐसी एक्सपर्ट स्ट्रैटेजी और रूल्स पर बात करेंगे जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल और लॉजिस्टिक्स की, ताकि आगे की तैयारी का एक सही टाइमलाइन दिमाग में सेट हो सके। देखिए, इस बार का शेड्यूल काफी दिलचस्प है। एग्जाम 7 मई से शुरू हो चुके हैं और 9 मई को इसका पहला चरण खत्म हो गया है। लेकिन असली कैच यहाँ है, 13 जून तक एक बहुत बड़ा गैप है। 13 जून से एग्जाम फिर शुरू होंगे और 21 जून तक चलेंगे। जिन लोगों का एग्जाम दूसरे चरण में है, उनके लिए ये ब्रेक किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। हर दिन 3 शिफ्ट्स में परीक्षा ली जा रही है। पहली सुबह 9 बजे, दूसरी दोपहर 1:45 बजे और तीसरी शाम 4:30 बजे। अपना एडमिट कार्ड ध्यान से देख लें और अपनी बॉडी क्लॉक को अपनी शिफ्ट के टाइमिंग के हिसाब से ढाल लें, क्योंकि एग्जाम हॉल में मेंटल अलर्टनेस बहुत ज़रूरी है। और अगर CBT 1 के पैटर्न को देखें तो 100 सवालों में से सीधे 40 सवाल अकेले जनरल अवेयरनेस के हैं। मैथ्स और रीजनिंग के 30 सवाल हैं। यानी साफ है, जनरल अवेयरनेस का ये भारी भरकम वेटेज ही इस एग्जाम की दिशा तय करने वाला है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। शिफ्ट 1 और 2 में वास्तव में क्या हुआ, पेपर कैसा आया? आइए इसका ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं। सच कहें तो पहले दिन जनरल स्टडीज ने काफी पसीने छुड़ा दिए। ये सेक्शन वाकई थोड़ा कठिन था। मुगल काल, बौद्ध धर्म, चटगांव और बक्सर के युद्ध जैसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं से काफी डीप सवाल पूछे गए। इसके अलावा 42वें और 44वें संविधान संशोधन और लेटेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट्स का भी दबदबा रहा। लेकिन रीजनिंग सेक्शन में थोड़ी राहत की सांस लेने का मौका मिला। इसे हम आसान से मध्यम स्तर का कह सकते हैं। हालांकि सिटिंग अरेंजमेंट के सवालों ने थोड़ा समय जरूर लिया। लेटर बेस्ड रीजनिंग से अच्छे खासे 7-8 सवाल आए थे। पर सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात क्या रही? कैलेंडर से एक भी सवाल नहीं आया, बिल्कुल जीरो। मैथ्स का लेवल पूरी तरह से बैलेंस्ड या कह लें मध्यम रहा। इसमें एडवांस मैथ के साथ साथ आपके रेगुलर टॉपिक्स जैसे प्रतिशत, अनुपात, प्रॉफिट लॉस, बोट्स एंड ट्रेन और पाइप्स एंड सिस्टम से सवाल आए। जिनका एग्जाम आगे है वो लोग इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की प्रैक्टिस एकदम सॉलिड कर लें। मेहनत तो बहुत लग रही है, लेकिन इस मेहनत का फल क्या मिलेगा? चलिए सैलरी और कट ऑफ के उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। पदों के हिसाब से बेसिक सैलरी वाकई काफी अट्रैक्टिव है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पद लेवल 3 में आता है, जिसकी शुरुआती बेसिक पे सबसे ज्यादा यानी 21,700 रुपए है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ बेसिक है। इसमें जब भत्ते जुड़ेंगे तो ये अमाउंट और भी शानदार हो जाता है। लेकिन इस शानदार मौके को हथियाने के लिए जिस कट ऑफ से गुजरना होगा वो भी कोई मजाक नहीं है। ग्रेजुएट लेवल के पिछले फाइनल कट ऑफ देखिए। भुवनेश्वर में ये 78.67 था और सिलीगुड़ी में तो 80.30 पार कर गया था। यही वो कड़ा बेंचमार्क है जिसे इस बार तोड़ना है। अब सवाल उठता है कि इस 80+ के टारगेट को अचीव कैसे किया जाए। चलिए इसके लिए सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सपर्ट नीतू मैम के एक्शन प्लान पर चलते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। एक्यूरेसी के साथ कम से कम 80 से 90 सवाल अटेम्प्ट करने का टारगेट रखिए। लेकिन आंख बंद करके जय माता दी वाले तुक्के बिल्कुल नहीं लगाने हैं। क्यों? क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको रेस से बहुत पीछे धकेल सकती है।
टाइम मैनेजमेंट के लिए ये 5 स्टेप्स एकदम रट लीजिए। पेपर देखते ही स्कैन कीजिए और जो सवाल 20-30 सेकंड में बन रहे हैं उन्हें तुरंत उड़ा दीजिए। पहले राउंड में ही 65 से 70 सवाल अपनी जेब में कर लीजिए। जो सवाल बच गए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट का समय दें। ऑप्शंस को एलिमिनेट करने वाली ट्रिक लगाइए और अगर कोई सवाल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है तो समझदारी इसी में है कि उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। और हाँ, एग्जाम हॉल के प्रेशर में ये 5 गलतियां तो बिल्कुल नहीं करनी है। नेगेटिव मार्किंग को भूल जाना, टाइम का सही हिसाब न रखना, जल्दी जल्दी में प्रश्न को आधा अधूरा पढ़ना, ईगो पर लेकर किसी एक मुश्किल सवाल पर अटक जाना और घबराहट में आते हुए सवालों के भी गलत ऑप्शन टिक कर देना। ये सिली मिस्टेक्स ही सबसे ज्यादा भारी पड़ती हैं। अंत में मेहनत अपनी जगह है और रूल्स अपनी जगह। एग्जाम सेंटर जाने से पहले की ये छोटी लेकिन बेहद जरूरी चेकलिस्ट देख लेते हैं। एग्जाम से एक रात पहले अपना बैग पैक करते समय सुनिश्चित करें कि आपके पास आपका एडमिट कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो हों। एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी एडमिट कार्ड की बैकअप के तौर पर रख लें तो और भी अच्छा है। और हाँ, आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी एंट्री गेट पर बहुत सख्ती से चेक हो रही है, इसलिए इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि एग्जाम का पैटर्न अब पूरी तरह से हमारे सामने आ चुका है। सरप्राइज खत्म हो गए हैं। अब जो कुछ बचा है वो है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड रिवीजन। जिन टॉपिक्स की आज हमने बात की है वही सफलता की चाबी हैं। इस पूरे एक्सप्लेनेर को देखने के बाद अब सोचने वाली बात ये है, क्या इस डे 1 के ट्रेंड को देखकर अब रिवीजन की रणनीति बदलनी चाहिए या फिर जो पहले से प्लान बनाया था उसी पर अडिग रहना ज्यादा सही है? इस सवाल का जवाब आप खुद सोचिए, क्योंकि यही फैसला आपके रिजल्ट का रुख तय करेगा। तैयारी जारी रखिए और अपना